मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का शीर्ष नेतृत्व इस समय रिंकिया के पापा यानी कि मनोज तिवारी से बेहद नाराज होंगे कि वो 22 प्रतिज्ञाएं जिनको हमने बाबा साहब की किताबों में दफन कर दिया था, उन प्रतिज्ञाओं को मनोज तिवारी के चक्कर में घर घर पहुंचा दिया गया है। अंबेडकरवादियों, बुद्धिस्टों और राजेंद्र पाल गौतम जी जैसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, मनोज तिवारी जैसे नेताओं को, कि अगर वो विरोध प्रदर्शन ना करते, ये दलाल भांड कॉरपोरेट दरबारी मीडिया इस मुद्दे को ना उठाती, तो शायद पूरे देश में इन प्रतिज्ञाओं की चर्चा ना होती। पहले दिल्ली में दोहराई गई, फिर लखनऊ में बड़ा आयोजन किया गया, इसके बाद जम्मू में किया गया, जयपुर में किया गया, अब मोदी और शाह के गढ़ गुजरात के सूरत से वीडियो आ रहा है जिसमें बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा, जो लखनऊ कार्यक्रम के आयोजक थे, उन्होंने तमाम प्रतिज्ञाएं दोहराई हैं। मुंबई से निकलकर इन तमाम सारे आयोजनों में बौद्ध भिक्षु सुमित रतन थेरा का साथ दे रहे ओपी मौर्य जी नेशन जनमत से बातचीत करते हुए बताते हैं कि अब तो हम लोग जहां पहुंचते हैं, सबसे पहले आदमी टाइमिंग पूछता है कि 22 प्रतिज्ञाएं कब दोहराई जाएंगी, हम तब तक रुकने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ ने भी नहीं सोचा होगा कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। केवल बाबा साहब की तस्वीर पर हार चढ़ाने से, खुद को उनका भक्त बताने से, उनकी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से काम चलने वाला नहीं है। एक ना एक दिन इस तरह की बातें सामने आनी थी कि बाबा साहब के असली विचार और बौद्ध धर्म ग्रहण करते समय उनकी प्रतिज्ञाएं क्या थी। तो भारतीय जनता पार्टी संघ समेत अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ गया। जब राजेंद्र पाल गौतम पीछे नहीं हटे तो भारतीय जनता पार्टी और संघ ने ही पीछे हटना ठीक समझा। उनके ऊपर ना अभी तक एफआईआर कराई गई, खैर एफआईआर हो भी नहीं सकती थी। अब हंगामा भी मचाना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं तो अभी तो 10,000 लोगों को ये प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं, अब करोड़ों लोग ये प्रतिज्ञाएं लेंगे। सूरत में जो प्रतिज्ञाएं दोहराई गई, जरा उसका नजारा देखिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी भगवान नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदुओं के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना उनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर कभी विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने अवतार लिया है। मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूँगा, ना ही कभी पिंडदान दूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम बामनों के हाथों नहीं कराऊंगा। मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना का प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा।
चोरी नहीं करूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं कभी शराब, मैं कभी शराब, ड्रग्स, मादक पदार्थों का मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्व, बौद्ध धर्म के 3 तत्व, ज्ञानशील और करुणा ज्ञानशील और करुणा के अनुसार के अनुसार ढालने का प्रयास करूंगा। ढालने का प्रयास करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के हानिकारक मनुष्य मात्र को मनुष्य मात्र को असमान असमान व नीच मानने वाले और नीच मानने वाले हिंदू धर्म को पूरी तरह त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। बौद्ध धम्म को स्वीकार करता हूँ। मैं पूर्णतः विश्वास करता हूँ कि बौद्ध धम्म ही श्रेष्ठ है। बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ है। मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ मेरा नया जन्म हो रहा है। मेरा नया जन्म हुआ है।